नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए हम ग्राम प्रधानों के बीच में पहुंचते हैं, तमाम पंचायतों में पहुंचते हैं और ग्राम प्रधान के द्वारा अपनी जनता के लिए, अपनी ग्रामीणों के लिए उच्च स्तर पर, धरातल पर कितने काम कराए गए हैं, पूरा ब्यौरा आपके साथ साझा करते हैं। आज हमारी मौजूदगी है बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के और अंबियापुरी ब्लॉक लगता है गाँव सुंदरनगर में। सुंदरनगर के प्रधानपति भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस गाँव की अगर हकीकत, जमीनी हकीकत की बात की जाए तो जमीनी हकीकत यह है, इससे पहले भी हमने तमाम गांव से आपको रूबरू कराया कि इस गांव में स्वच्छता मिशन अभियान जो सरकार के द्वारा चल रहा है, कहीं ना कहीं वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। हमने सड़कों का जायजा लिया, नदियों नालियों का जायजा लिया, सभी स्वच्छ और साफ नजर आई। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा मौजूदगी में धरातल पर काम कराया गया है। हालांकि वो भी जमीनी उस स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई काम इस गांव में अछूता नहीं रहा है जहां पर प्रधान जी ने काम ना कराया हो। सीधा प्रधान जी का रुख करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर उन्होंने अपनी ग्रामीणों के लिए, अपनी जनता के लिए पौने 4 साल में, 4 साल ही मान के चले, अपनी जनता के लिए कितना कुछ काम कराया और 1 साल से ज्यादा का समय बचाया उसमें, और क्या कुछ वो काम करने जा रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है R7 भारत पर। प्रधान जी, पौने 4 साल का समय हो गया है। इन पौने 4 साल में आपने अपनी जनता के लिए, अपनी ग्रामीणों के लिए कितना कामकाज कराया। हालांकि जब हमने आपके गांव में एंट्री की तो तमाम ग्रामीण भी बैठे हुए थे, वो आपकी तारीफ करते हुए नजर आए। तमाम महिलाएं भी थीं, बुजुर्ग। उन्होंने ये कहा कि पहले के प्रधानों ने हमारी पेंशन नहीं लगाई, लेकिन मौजूदा प्रधान ने धरातल पर उतरते हुए हमारे सारे कामकाज, सारे जो सुविधाएं थी उनसे हमें लाभ मिला। आपने क्या कुछ काम कराया? मैं जब मैं प्रधान हुआ था जी, शुरुआत पहले मैंने पंचायत घर बनवाया, पंचायत भवन बनवाया। पंचायत भवन के बाद में मैंने स्कूल में RRC सेंटर बनवाया जी, जो का बच्चे उसमें किचन सेंटर बोलते हैं ना उसको, किचन सेट बनवाया था। हाँ, ठीक है। और उसमें आराम से बच्चे खाते पीते हैं, कुर्सियाँ बनवा के बिल्कुल दी है मैंने। और मौर्य लोगों में 2 CC विधायक से लाके मैंने कराया। ठीक है। तीसरी बात, मौर्य लोगों में मैंने 200 मीटर जी खंजा निर्माण किया जी। और एक मंदिर है, वो मंदिर वाली गली है जिसका जहाँ पे आर्यंदर और नरसिंह के घेर तक जी मैंने इंटरलॉक कराया है। जी, इंटरलॉक की काफ़ी तस्वीरें हमने भी देखी कि इंटरलॉक जो आपने कराया है स्वच्छ और साफ है, और काफ़ी जगहों पर हमने उनकी तस्वीरें देखी। इसके अलावा शिशी रोड के अलावा, इंटरलॉक के अलावा ऐसे कितने नाले हैं जिनका पहले निर्माण नहीं हुआ या पहले नहीं बने, आपकी इस पंचवर्षीय में वो आपने बनवाए? मैंने एक नाला अपने रणवीर के घर के बाजू से पानी निकाल के नाला बना करके तालाब में पानी। पहले से वो नाला नहीं था? पहले से नाला कोई नहीं। कितने सालों से बना हुआ नहीं था? वो तो 85 साल से 100 साल से बना हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं प्रधान जी ने पहला रिकॉर्ड तो ये तोड़ा है जो 85 साल से, मतलब एक 50 साल बहुत हो गए जिस नाले का निर्माण बहुत समय से नहीं हुआ था, 100 साल से भी नहीं हुआ था। ग्रामीणों को परेशानी होती थी और पानी जो है वो सड़कों पर लबालब रहता था, उसका निर्माण प्रधान जी के द्वारा कराएगा। ये सबसे पहला रिकॉर्ड होता है। और कोई ऐसा रिकॉर्ड जो आपने पहले के रिकॉर्ड को तोड़ा हो इस नाले के अलावा? ये नाले वाला रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तो ऐसा ये था कि कुछ ऐसी सड़कें हो या इंटरलॉक हो जो पहले से खरंजे पड़े हो, टूटी पहले से हमारी सड़क, ये हमारी जो सड़क टूटी हुई थी पूरी, कब से इसमें टूटी किसी हुई ने थी? नहीं था। ये भी कम से कम 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले की लंबा रिकॉर्ड पे मैंने इसका इंटरलॉक कराया। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधान जी, हमने तो बात की कैमरे से पीछे, अब आप खुद अपनी जुबानी बताइए, कितनी विधवा महिलाओं को आपने पेंशन लगवाई, वृद्धा पेंशन कितनी लगवाई, आवासों का वितरण कितना किया, शौचालय का वितरण कितना? आवासों का वितरण मैंने पिछले पीरियड में जी मैंने 13 आवास पास किए। 13 आवास सब बना के रेडी करा दिए। ठीक है। दूसरी बात, विधवा लोगों की पेंशन तो बहुत काफी सारी बनवा चुका, काफी सारी बनवा चुका। जी जी। विधवा पेंशन से लेके 60 साल से लेकर के ये मैंने बहुत सारी पेंशन बनवाई। कुल मिलाकर जो गरीब तबके की महिलाएं थी या विधवा महिलाएं थी जो पहले से परेशान थी, जिनके घर में भरण पोषण के लिए भी चीज़ें नहीं थी, उनकी पेंशन आपने लगवाई, उनकी दुआएं आपने ली और काफ़ी वो आपसे खुश भी हैं। हाँ, जिन लोगों की पेंशन नहीं थी, बेचारों की कभी नहीं बनी थी, वो पेंशनें मैंने बनवाई। वो पेंशन आपने लगवाई? मैंने बनवाई। शौचालयों का कितना वितरण किया आपके द्वारा? शौचालय का वितरण मैंने जब से प्रधान हुआ तो पहली बार तो मैंने
9 शौचालय पास की थी। 9 शौचालय 9 शौचालय एक बनाई थी। जी उसके बाद में 21 एक बनवाई थी। जी। उसके बाद में अभी मैंने 29 शौचालय का चयन किया है। 29 शौचालय का और चयन किया, जो कि समय बचा है, इस समय में, इस पीरियड में आप उन्हें पूरा करा देंगे। उसमें पूरा करा दूंगा और जब तक रहूंगा तब तक और जहाँ जहाँ शौचालय नहीं है वो पूरी करने की मेरी आवश्यकता है। 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल में आपने और क्या कुछ अपनी जनता के लिए, हालांकि अभी तक के जो काम किए बेहतर आपने काम किए हैं, उच्च स्तर पर आपने काम किए हैं, सरकार की गाइडलाइंसों का पालन किया है पूर्ण रूप से, हम भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। 1 साल का अब जो पीरियड बचा है उसमें और क्या कुछ आप अपनी जनता के लिए करने जा रहे हैं? मैं जनता के लिए सोचने जा रहा हूँ कि कुछ गलियाँ ऐसी रह गई हैं जी जो का छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ पे कभी जीवन में मिट्टी नहीं पड़ी है या खरंजे नहीं हुए हैं। जी। तो उनकी मैं ये सोच रहा हूँ कि आवश्यकता ये हो जाए कि पैसा अगर मेरे पास आ गया तो मैं उन गलियों की सेटिंग और बिठा सकूँ जो का निकलने की परेशानियां ना रहे। तो ये एक ग्राम प्रधान की सोच है, ये थिंकिंग है, एक पढ़ी लिखी सोच है, एजुकेटेड सोच है। साफ तौर पर उनका ये पहला कार्यकाल है और इस पहले पंचवर्षीय में उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि जब तक मेरी पंचवर्षीय है ऐसा कोई काम अछूता नहीं बचेगा जिससे जो है मेरे ग्रामीणों को, मेरी जनता के लिए समस्या खड़ी हो। एक आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल हो जाता है, हमने तमाम ग्रामीणों से बातचीत की, वो ये कहते हुए नजर आए कि इनके कार्यकाल से हम बहुत खुश हैं, इनकी पंचवर्षीय से बहुत खुश हैं और आगे भी आपको ही प्रधान चुनना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है। अब ये तो ऐसा है कि देखो ग्रामवासियों की जो मन की बात है, प्यार है जनता का, प्यार है जनता का, या जनता मुझसे प्यार करेगी तो मैं जनता से कभी अलग नहीं। कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग हैं, अपने खुद किसी को छोटा बड़ा ना समझते हुए हर वर्ग के